हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सुना है आपने कहीं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। हमने सुना तो है, नाम भी याद है, डिग्रीज भी याद है। लेकिन अर्थ पे तो इतने सारे लेटीट्यूड्स हैं, तो कुछ लेटीट्यूड्स को स्पेसिफाई क्यों कर दिया है? वो इसलिए क्योंकि इसका कुछ काम है, वहां पे कुछ हो रहा है। यहाँ पे आप देखिए कि ये आपका सन रहा, दिस इज आवर सन। तो आप अगर यहाँ पे गौर से देखेंगे, ये तो हमारा इक्वेटर है, दिस इज आवर इक्वेटर। ये वाला लाइन इक्वेटर है, दैट इज 0 डिग्री। तो इक्वेटर जो है अपने अर्थ को डिवाइड करता है इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, या फिर बोल सकते हैं 2 हेमिस्फीयर में। और ये रहा आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे ताकि और समझने में इजी हो। तो इक्वेटर का नाम रखना तो कंपल्सन है, इक्वेटर भी तो एक लेटीट्यूड ही है ना। आप ध्यान रखेंगे कि लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड इमेजिनरी लाइंस होते हैं, और ये जैसे किसी भी जगह का प्रिसाइज लोकेशन को डिटरमाइन करने में हमारी मदद करते हैं। इनके बारे में आप इतनी जानकारी रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि ये तो रहा हमारा सन, ठीक है। तो इस एरिया में अगर आप देखोगे कि ये यहाँ पे हमने इसको देखिए, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। और ये जो लेटीट्यूड है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इक्वेटर के इस वाले एरिया में जब हमने देखा और इस वाले एरिया में जब हमने देखा, सन की रेज को समझो, तो यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, आप देख सकते हैं। तो इस वाली एरिया में और इस वाले एरिया में सेम टेम्परेचर हमने देखा। क्या देखा? सेम टेम्परेचर देखा। मतलब कि जब जियोग्राफर्स ने स्टडी करना शुरू किया कि अर्थ के ऊपर टेम्परेचर कैसा है, तो ऐसा देखा गया कि इस वाले एरिया में और इस वाले एरिया में सेम टेम्परेचर है, सेम टेम्परेचर है। तो फिर हमें कुछ यहाँ पे लिखना या फिर कुछ इसके बाद से टेम्परेचर फिर डिफर हो जाता है, तो हमें कुछ इस डिफरेंशिएशन को बरकरार रखने के लिए कुछ नाम देना तो जरूरी हो जाता है ना। तो ये जो ये तो आपने देख लिया कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। लेकिन ये जो जोन हमें मिलने लगे कि इस वाले एरिया में तो सेम टेम्परेचर है, तो इसका नाम हमने रख दिया टोरिड जोन, टोरिड जोन। ओके, इस वाले एरिया का भी नाम टोरिड जोन ही। फिर हम इसके ऊपर जाते हैं, मतलब इस एरिया को तो आपने समझ लिया, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के इधर इक्वेटर के ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच ये डिफरेंसेस रहे, इक्वेटर के नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर ये डिफरेंसेस रहे, ठीक है, ठीक है। फिर इसके ऊपर जब हम बढ़ते गए तो देखा कि सन की रेज जो है वो थोड़ी स्लैंटिंग हो रही है, स्लैंटिंग हो रही है इन द सेंस कि फैल के आ रहा है। तो जो यहाँ पे टेम्परेचर होगा, यहाँ पे तो सन ओवरहेड होता है, ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे टेम्परेचर होगा वो कंपेरेटिवली इसके बहुत ही डिफरेंस होगा, क्योंकि सन की रेज यहाँ पे स्लैंटिंग हो रही है, फैल के जा रही हैं। तो फिर यहाँ का हमने जो नाम जो है, इस जोन का नाम हमने डिफरेंट रख दिया। मतलब आप देखोगे तो यहाँ पे जो सन रेज जा रही है, यहाँ पे भी जो सोलर इंसुलेशन रिसीव हो रहा है, वो दोनों सेम है, उसका अमाउंट सेम है। तो ये जो एरिया है इसको हमने टेम्परेट जोन नाम रखा, टेम्परेट जोन। ये भी टेम्परेट जोन, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ सोलर इंसुलेशन हो रहा है, तो मौसम भी एक तरह के, ठीक है। तो टेम्परेट जोन। फिर और ऊपर जाते गए तो और भी स्लैंटिंग होके आप देख सकते हैं सन की रेज जा रही है, ओवरऑल तो जाती ही नहीं है। तो आर्कटिक सर्कल या फिर पोल के साइड पे आप देखोगे तो वहां पे सन रेज तो ऐसे समझो जाती ही नहीं है, ओवरहेड पे कभी सन होता ही नहीं है, ठीक है। तो बहुत बर्फ वगैरह जमी होती है वहां पे, इंसान रहते तो हैं, कुछ इंसान रह भी लेते हैं आजकल। ह्यूमंस आर ट्राइंग टू चैलेंज इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। वैसे इन्वायरमेंट को जो हम लोग चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे धूप है तो हम एसी बना करके और फिर वी विल सस्टेन देयर एज वेल। तो ऐसे ही यहाँ पे भी कुछ सस्टेनेबिलिटी के लिए टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ तरीके अपना लिए होंगे, तो उसकी बात छोड़ते हैं। अभी आप यहाँ पे समझो कि यहाँ पे तो ठंडी जगह है, ये तो ठंडी जगह है। ड्यू रीजन क्या है इसका, कि सोलर इंसुलेशन स्लैंटिंग होके जा रही है। और इसको तो आप जानते ही हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ
और ये मैंने बताया कि इक्वेटर डिवाइड्स आवर अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, वन इज नॉर्दर्न, ये अपर वाला पार्ट, ये सदर्न हेमिस्फीयर। तो वैसे ही ये 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब 23 क्या है, जैसे अब देखो ये 0 है तो यहाँ से आप 1 2 3 करके जाते जाओगे तो 23, यहाँ से भी 1 2 3 करके जाते जाओगे 23 डिग्री। डिग्री इज बेसिकली मेजरिंग यूनिट। तो छोटे छोटे जो पॉइंटर्स आ रहे हैं ना, इसको सब चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जब ग्रीक एस्ट्रोनॉमर्स या फिर जियोग्राफर्स ने देखा कि ये तो इतने सारे जोन्स क्रिएट हो रहे हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर सेम है, यहाँ पे टेम्परेचर सेम है, यहाँ पे टेम्परेचर सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे सारे में टेम्परेचर सेम है, तो वे थिंक कि हमें इसका नाम सोचने को जरूरी है, कि नाम रखना जरूरी है, क्योंकि नाम रहेगा ना तो रेफर करना इजी हो जाएगा। कब तक हम डिग्री 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 बोलते रहेंगे 23 एंड दिस डिग्री। तो वी ट्राइड को हमें नाम रख देना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देखिए कोई पर्सन है तो उसका नाम रहेगा तो आप उसको रेफर करना इजी रहेगा कि हाँ, कॉल दिस सर्टेन नेम का जो पर्सन है या पर्टिकुलर नेम का जो पर्सन है उसको बुलाओ, या फिर उसके अपीयरेंस को अगर आप ध्यान में रख के बोलेंगे कि इस तरह का, तो फिर आपके लिए कठिन हो जाता है वो रेफर करना, ठीक है। तो वी ट्राई टू गिव सम नेम्स, और इसका फायदा ये भी हमें रहा, कि ये जो अलग अलग हीट जोन्स है ना, ये हमें बेहतरीन तरीके से हम इसे समझ पाएंगे। नाम रखने से जो ये अलग अलग जो जोन्स हैं, अलग अलग जो हीट जोन्स आपको मैंने बताया कि ये टेम्परेट जोन है, ये टोरिड जोन है, ये तो आपने देखा दिस इज टेम्परेट जोन, दिस इज टोरिड जोन, और ये वाला जो जोन है ये फ्रिजिड जोन है, क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ वगैरह है। ये भी टेम्परेट जोन है, आई हैव टोल्ड यू। तो हमने लैटिट्यूड को तो स्पेसिफाई कर दिया, साथ साथ अनसर्टेन बेसिस हमने देखा कि यहाँ पे कैसे टेम्परेचर भी है, ठीक है। तो इन जोन्स का नाम कैसे और क्यों रखा गया, ये भी आपने देखा कि कैसे यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट रिसीव हो रही है, कैसे यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट रिसीव हो रही है, यहाँ पे स्लैंटिंग हो रही है, यहाँ पे और भी स्लैंटिंग है, और भी फैल के जा रहा है, जा ही नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ के जो यहाँ के लोग हैं ना, यहाँ के लोग सरवाइव तो कर लेते हैं, लेकिन साल भर में इनके पास ना ओवरहेड ठंड, जैसे ओवरहेड पे जो है सन आता ही नहीं है, ठंड रहता है, मोस्टली आपको ठंड ही दिखेगा। एक और चीज रहेगी कि जैसे आप देखोगे यहाँ पे, आप देखिए ये रहा अपना इक्वेटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इंडिया है, ठीक है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, इट डिवाइड्स आवर इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के कौन कौन से स्टेट से होके गुजरता है, जरूर से आपको बताना है इन द कमेंट सेक्शन। तो हम बात कर रहे थे आर्कटिक सर्कल या फिर पोल के आसपास रहना तो मुश्किल है, ठीक है। लेकिन आजकल कि हमारे पास टेक्निकल नो हाउ है, तो वी आर ट्राइंग टू चैलेंज इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि हाउ वी हैव गिवन सर्टेन नेम्स टू, जैसे आप यहाँ पे देखिए ये रहा सन, डायरेक्ट सनलाइट जा रही है, तो यहाँ पे टेम्परेचर रिसीव हो रहा है, उसके बेसिस पे सर्टेन टेम्परेचर है, तो यहाँ पे इसका अलग नाम, ठीक है, अलग नाम। और फिर यहाँ पे भी यू कैन सी दिस पिक्चर, और इससे आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो चूंकि हमने ये समझ पाए कि अच्छे तरीके से जो डिफरेंसेस हो रहे हैं, जो डिफरेंसेस हैं, वहां से उस लेटीट्यूड को हमने नाम दे दिया। मतलब कि जो डिफरेंसेस हैं, ये जो डिफरेंसेस यहाँ से क्रिएट हो रहा है कि ये तो रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो इसके ऊपर डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, तो हमने इसको नाम दे दिया कि चलो इसके ऊपर डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, तो इस लेटीट्यूड को हमने नाम दे दिया ताकि हम उसे रेफर कर पाए और टू कंप्रीहेंड इट इजिली, ठीक है। जिन जोन्स में अंतर पड़ रहा था उन जोन्स का भी नाम रख दिया कि ये जोन, लैटिट्यूड का नाम कैसे रखा कि इसके ऊपर अंतर पड़ रहा है टेम्परेचर में, इसके ऊपर भी, इसके नीचे भी अंतर पड़ रहा है। और साथ ही साथ जोन्स का नाम कैसे, क्योंकि जोन में जो अंतर पड़ रहा है, चूंकि डायरेक्ट सनलाइट इधर पे आ रही है, इधर स्लैंटिंग होके आ रही है, तो जोन्स में भी अंतर पड़ रहा है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे भी हमने इसका नाम रख दिया।
तो यहीं तक था। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। विजिट दिस चैनल फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, एंड थैंक यू वेरी मच।